देखिए, हम चाहते हैं कि शहर बदले। हमारा नारा ही था बदलिए सासाराम और बदलेगा सासाराम। देखिए, हम यहाँ शहर के विकास के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ के नए नगर आयुक्त जो आए हैं, अपना खुद का सुख सुविधा को चमकाने में लगे हुए हैं। जैसे कि अभी नया-नया गाड़ी लिए हैं, जो कि पहले से ही नगर आयुक्त की गाड़ी थी स्कॉर्पियो, लेकिन ये आते के साथ ही पहले तो अपनी गाड़ी को चेंज किए और उसके बाद 5 स्टार अपना ऑफिस निर्माण करवाने पे लगे हुए हैं। देखिए हाँ, बखूबी हमें 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो नए नगर आयुक्त आए हैं, उनका रवैया ऐसा है कि उनको आगे काम करने का मन नहीं है या फिर क्या है, किसके द्वारा वो गाइडिंग पे चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। सासाराम नगर परिषद से नगर निगम हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं और सासाराम नगर निगम चुनाव से पहले एक नारा था कि आप बदलिए सासाराम और हम बदलेंगे सासाराम। और सासाराम 4 महीने में कितना बदला है वह आप हकीकत देख ही सकते हैं और जान ही सकते हैं। लगभग सासाराम नगर निगम का चुनाव हुए 4 महीने हो गए हैं, मगर अभी भी सासाराम कूड़े के अंबार पर बसा हुआ है। और मैं बता दूं कि मई और जून के महीने चल रहे हैं और चिलचिलाती धूप में हर आवश्यकता लोगों की पानी की है, मगर लोगों की मीठे पानी नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय मेयर हैं काजल कुमारी, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। आइए बात करते हैं मेयर काजल कुमारी से कि उनका क्या कहना है। आप देख सकते हैं कि शहर की जो मेयर है काजल जी यहीं पर मौजूद है और मैं बता दूं कि इनके द्वारा यहाँ पर पीसी किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और मैं जानने का प्रयास करूंगा इनसे कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह क्या है, यहाँ पर आपके द्वारा पीसी किया गया है, इसका वजह क्या है। देखिए, हम चाहते हैं कि शहर बदले। हमारा नारा ही था बदलिए सासाराम और बदलेगा सासाराम, लेकिन हम तो एजेंडे को लाकर इस पे निर्णय भी ले लिए हैं बोर्ड में और सशक्त स्थायी समिति की बैठक में, लेकिन इस पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है नए नगर आयुक्त के द्वारा। दिक्कतें कहाँ हो रही है आप लोगों के संबंध में, दिक्कत कहाँ हो रहा है? जब से नए नगर आयुक्त आए हैं तब से आप लोगों के बीच कुछ अटैचमेंट ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, हमने तो एजेंडा लाकर इसको निर्णय भी कर दिया है अपनी बैठक में, लेकिन अब उनके द्वारा इसको भेजना है लेटर को कहाँ, लेकिन वो कार्य को कर नहीं रहे हैं, केवल अपने ही सुख सुविधा में लगे पड़े हैं कि अपने सुख सुविधा को कैसे चमकाना है, कैसे रखना है, उसी में लगे हुए हैं। कौन सा सुविधा में लगे हुए हैं? जैसे अभी देख सकते हैं कि पहले जो हमारे नगर आयुक्त थे सत्यप्रकाश शर्मा जी, उनके लिए उनकी भी गाड़ी थी स्कॉर्पियो और वो आते के साथ ही उस गाड़ी को चेंज करके इनोवा ला दिया गया और अपने और रहने के लिए ऑफिस भी रेडी कर रहे हैं 5 स्टार के तौर पे। तो आप ही बताइए, यहाँ पर जो पार्षदगण आते हैं उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। जो हमारी सशक्त स्थायी समिति की मेंबर हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन वो अपने दफ्तर बनाने में लगे हुए हैं। पे आरोप है कि वार्ड पार्षद हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनसे मिलने के लिए बोलते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता है और उनसे नगर आयुक्त है जो मिल भी नहीं पाते। हाँ, ये सुनने में आया है। हमारे कुछ माननीय वार्ड पार्षद उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन घंटों वेट कराने के बाद भी उनसे नहीं मिला गया और कुछ आम जन भी आते हैं जो बिना मिले हुए यहाँ से उन्हें मजबूरन जाना पड़ता है, जो उनसे नगर आयुक्त साहब नहीं मिल पाते हैं। का एक एजेंडा था चुनाव से पहले, आप बदलिए सासाराम हम बदलेंगे सासाराम। लगभग 4 महीने आपके कार्यकाल के हो चुके हैं और मैं रिपोर्टिंग करने के लिए कई जगहों पे गया, कई वार्डों में मैं गया हूँ, मगर वहाँ देखा हूँ कि अभी भी कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और लोगों की चिलचिलाती धूप में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि सासाराम बदले, लेकिन कुछ इसमें ऐसे अधिकारी हैं जो बाधा बन रहे हैं। और रही बात पानी की, तो इसकी भी योजना में लाकर इसको कर दिया, इस पे निर्णय ले लिया जा चुका है। अब नगर आयुक्त इस पे कब कार्य कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो इस दौरान हमें भी उन पे कार्रवाई करना पड़ेगा। और रहा सफाई का, तो एनजीओ के द्वारा उनकी 30 अप्रैल को ये जो एग्रीमेंट तो ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ बाधाएं की वजह से इन्हें फिर से दे दिया गया था कार्य
और 30 अप्रैल के बाद इनका खत्म भी होने वाला था, लेकिन नगर आयुक्त के द्वारा इस बारे में भी, योजना के बारे में भी इसके दौरान बैठक नहीं बुलाई गई कि अगर बोर्ड में इसकी बैठक बुलाई गई रहती और उस दौरान हम उस पे कुछ लेते एक्शन, और हो सकता था कि हम इन्हें हटा देते हैं। और आपको पता भी होगा कि पिछले दौरान इनकी 44 लाख की कटौती की गई है इनसे सफाई नहीं करने की वजह से। कौन से अधिकारी हैं उसका खुलासा करना चाहिएगा आपकी किसके इशारे पर काम? और ये आपको मिल जाएगा। वार्ड नंबर 28 की सारिका पांडे हैं। ये बताइए, नाला उड़ाही का आपके वार्ड में काम चल रहा है या नहीं चल रहा? सर, नाला उड़ाई का कार्य तो हम लोगों ने पहले ही करवाने का बरसात से पहले सोचा था और बना के एजेंडा गया भी था, लेकिन जो नए अधिकारी आए हैं अब तक उस पे अपना मुहर लगा के नहीं आगे भेजे हैं, तो इसकी वजह से वो कार्य रुका हुआ है। पूरे आप लोग जो वार्ड पार्षद हैं 48 लगभग, मतलब कि आक्रोश में है, क्यों? रीजन क्या है? क्या उनके साथ अच्छा संबंध नहीं है क्या? देखिए, संबंध की बात नहीं है, बात यह है कि हम यहाँ जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, जनता के सवालों का जवाब हमें देना होता है। अधिकारी तो आज है, कल चले जाएंगे। और नगर निगम जब बना है सासाराम, तो इसका डेवलप भी होना चाहिए, लेकिन अभी 4 महीने नगर निगम को बने हुए हो गए हैं, लेकिन कोई भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है। अभी जो है तुरंत ही बरसात आने वाली है, अगर उससे पहले हमारे नालों की उड़ाही नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, तो बरसात में पूरा शहर कचरा बन जाएगा। हमारी वार्ड की जनता आके हमसे सवाल करेगी, उसको उनके सवालों का जवाब हम क्या देंगे? और अधिकारी हैं कि हमारे जाने पे मिलते नहीं है, साफ या तो वो रहते नहीं है या बोल देते हैं कि मैं प्रतिनिधि से बात नहीं करूंगा। क्या बोलते हैं कि प्रतिनिधि से बात ही नहीं करना है हमको? बहुत सारे लोगों से सुना गया है कि वो बोलते हैं कि मैं प्रतिनिधि से बात नहीं करूंगा। जिस तरह से अभी आपने मेयर काजल कुमारी से सुना, मेयर काजल कुमारी ने सीधी तौर पे जो नगर आयुक्त है उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सासाराम का बदलने का सपना मेरा अधूरा ही रह जाएगा। जिस तरह से आरोप काजल कुमारी मेयर के द्वारा लगाया जा रहा है कि जो वर्तमान नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा विकास के काम में बाधा डाला जा रहा है। यहाँ तक कि वार्ड पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब हम लोग नगर आयुक्त के पास बात करने के लिए जाते हैं तो वह हम लोगों से बात नहीं करते। मेयर काजल कुमारी के द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अपने सुख सुविधा के लिए नगर आयुक्त अपने लिए स्पेशल 5 कमरों का दफ्तर बनवा रहे हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। जो पूर्व में नगर आयुक्त सत्य प्रकाश शर्मा थे वह स्कॉर्पियो से चलते थे, मगर वर्तमान नगर आयुक्त ने बिना बताए स्कॉर्पियो हटाकर नई इनोवा से चल रहे हैं और मेयर और वार्ड पार्षदों से बात करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। जिस स्कॉर्पियो का किराया 1 महीने में 24,000 दिया जाता था, वहीं इनोवा का 36,000 महीना दिया जाता है। किस तरह से सरकारी पैसों का दुरुपयोग करके अपने सुख सुविधा पर नगर आयुक्त पैसों को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। लगातार प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरह से काजल कुमारी नगर आयुक्त पर हमला कर रही थी और लगातार जिस तरह से बता रही थी कि जो मेरा एजेंडा था, आप बदलिए सासाराम, हम बदलेंगे सासाराम, लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी भी सासाराम की हालात नहीं बदले हुए हैं। लगातार मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सासाराम को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। लगातार जिस तरह से हमला किया जा रहा था मेयर काजल कुमारी के द्वारा और लगातार आरोप और प्रत्यारोप जो नगर आयुक्त पर लगाया जा रहा था और लगातार कहा जा रहा था कि मेरे कामों में इनके द्वारा बाधा डाला जा रहा है और यह भी काजल कुमारी के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं जल्द ही पर्दाफाश करूंगी। बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से नगर आयुक्त ऐसे कर रहे हैं जो हम लोगों के काम करने में अड़ंगा डाल रहे हैं। देख सकते हैं कि काजल कुमारी किस तरह से जो अपनी विजन को लेकर आई है, जिस तरह से अपने मुद्दे को लेकर आई हैं, जिस तरह से उनका चुनाव में मुद्दा था कि आप बदलिए सासाराम, हम बदलेंगे सासाराम। लगातार काजल कुमारी अपने सासाराम वासियों के लिए लड़ रही हैं, सासाराम की हालात बदलने के लिए लगातार जिस तरह से लड़ रही हैं। देखना अब यह होगा कि क्या सासाराम को बदल पाएंगी या नहीं बदल पाएंगी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।